बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं उसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद और मुनाफ़े भी रखे हैं, और एक एक चीज़ से हम बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। या तो हमें उन चीज़ों के फ़ायदे का इल्म नहीं होता, या इल्म भी होता है तो मुख्तसर सा इल्म होता है जिससे हम प्रॉपर उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। आज की इस वीडियो के अंदर जो ग़िज़ाई नुस्खा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत सारी बीमारियों के अंदर हमें फ़ायदा दे सकता है। ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले उसके मुनाफ़े और फ़वाइद आप दोस्तों के सामने ज़िक्र कर देता हूँ, ताकि इस चीज़ को बनाना आपके लिए आसान भी हो, और अगर इन बीमारियों में से किसी बीमारी के अंदर आप मुब्तला हैं तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इससे निजात हासिल कर सकें। तो ये नुस्खा क्या क्या फ़ायदे देता है ये आप सुन लीजिए। आसाब को मजबूत करता है, खून की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाना, बालों का गिरना, आज़ा का सुन होना, कमर दर्द वग़ैरह के लिए लाजवाब मुरक्कब है। सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहने के लिए सर्दी के मौसम के अंदर हमेशा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फज़ल व करम हुआ तो उम्मीद से बढ़कर फ़वाइद पाएंगे। तो सर्दियों के अंदर ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल करें। अल्लाह का फज़ल व करम हुआ तो जो बीमारियां मैंने आपसे ज़िक्र की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, इसके अंदर आपको भरपूर तरीके से ये ग़िज़ाई नुस्खा आपको फ़ायदा देगा। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मेरे व्हाट्सअप नंबर 030548004448 पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास हर किस्म के कोर्सेज़ दस्तियाब हैं। मैदे का मसला हो, अल्सर तेज़ाबियत का मसला हो, दिल के अमराज़ हों, या ज़नाना और मर्दाना किसी भी किस्म का आपको मसला है, आप मशवरा लेना चाहते हो, नुस्खा पूछना चाहते हो या दवा लेना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सअप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही व्हाट्सअप नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई और व्हाट्सअप नंबर नहीं है। अगर आप दोस्तों ने मुझसे रब्ता करना है तो सिर्फ इसी नंबर के थ्रू ही हो सकता है। नुस्खा क्या है, कैसे उसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तफसील के साथ सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, नुस्खा सुन लीजिए। तस्वीरों के साथ मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। जो जो चीज़ें आपको दरकार होंगी उसमें नंबर 1 मेथरे, ये 250 ग्राम आपने लेने हैं। मेथी दाना छोटा होता है, मेथरे थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ के अंदर। नंबर 2 भुने हुए जौ आपने 1 किलो लेने हैं। भुने हुए चने 1 किलो, चीनी 1 किलो, मूंगफली का ऑयल खालिस 500 ग्राम, अगर न मिले तो फिर देसी घी 500 ग्राम। गुड़ के शौकीन 1 किलो गुड़ शामिल कर लें चीनी की बजाय, और जिनको शुगर का इशू है तो वो चीनी गुड़ वगैरह कुछ शामिल न करें। जेब अगर इजाज़त दे तो बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हस्बी मिजाज शामिल कर लीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। जिनको जौ न मिलें या जौ पसंद ना हो, भुने हुए जौ ये पसंद ना हो, तो वो गंदम भून कर इसके अंदर शामिल कर लें। तैयार कैसे करना है, मेथरे और जौ हल्की आंच पर भून लें। अगर जौ ना हो तो फिर गंदम को हल्की आंच पर भून लेना है। फिर तीनों चीज़ों को बारीक पीस कर मूँगफली का ऑयल या देसी घी के अंदर भून लें। अगर लड्डू बनाना चाहते हैं तो चीनी या गुड़ की चाशनी बनाकर शामिल कर लीजिए, वरना वैसे ही सफ़ूफ़ रहने दीजिए, बारीक करके शामिल कर लें और पंजीरी की शक्ल के अंदर ही रहने दीजिए। हस्बे हज़म मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि इसको छोटे चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ सुबह और शाम को, यानी सुबह नाश्ते के साथ और शाम को असर की नमाज के बाद, या जब आप खाना खाते हैं रात का उससे 1 घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए नीम गर्म दूध के साथ। शुरू के कुछ दिन छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल कीजिए, टीस्पून, फिर उसके बाद आप टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 या 2, जितना आप इसको बर्दाश्त कर सकें उतना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको फ़वाइद बताए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फज़ल व करम हुआ तो ज़रूर आपको हासिल होंगे। तो सर्दियों के अंदर इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।